इतना बड़ा नुकसान, और वो भी इस समय। किसी ने सोचा है इसके बारे में? गायत्री जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम लोग सोच रहे हैं। हाँ माँ, आप इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप लोग परेशान हैं और हम इसके बारे में ना सोचें, हम चिंता ना करें। देखा भाभी, बाप ने मुझे कह रहा है कि मैं इसके बारे में चिंता ही ना करूं। प्लीज माँ, संभालिए अपने आप को प्लीज। राजबन्ना, तूने अपने दादाजी को फोन किया? अब भी उन्हें यहाँ बुला लो। भाभी माँ, आप बिल्कुल चिंता न करें। और दादाजी वैसे ही वहां के कामों से बहुत परेशान हैं। उन्हें और परेशान करना ठीक नहीं है। 2 दिनों के बाद त्योहार है राजबन्ना। भाभी माँ, आप इस साल भी दिवाली बिल्कुल वैसी ही मनाएंगी जिस तरह आप हर साल मनाती आई। और ये बात हमने आप लोगों से इसलिए छुपाई ताकि त्योहार के दौरान आप लोगों के उत्साह और खुशियों पर कोई फर्क ना पड़े, बस। आप लोग परेशान हो तो हम त्योहार कैसे मना सकते हैं? माँ, अक्षरा। मैनेजर का फोन है। हेलो, हाँ कहिए। ठीक है, हम अभी आते हैं। चलो मुन्ना, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमें आने में देर हो सकती है। भोजन कर लेना। आओ बेटा। हाँ गुप्ता जी, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। आप बस उन्हें थोड़ी देर रुकने के लिए कहिए। जी, हम लोग आ ही रहे हैं। बाबूजी भी मेरे साथ हैं। और एक काम कीजिए, शर्मा जी को भी प्लीज बुला लीजिए जी, वरना। मुन्ना, चलो बेटा। जी देखिए। भाभी माँ, आपको खुद को संभालना ही होगा। अगर हम हिम्मत छोड़ देंगे तो ये लोग तो, इन्होंने कहा है ना, ये कोशिश कर रहे हैं। भाभी माँ, बहू को पता होगा क्या इसके बारे में? नहीं छोटी दुल्हन, मुझे नहीं लगता बहू के ऐसी हालत में मुन्ना बहू को कोई ऐसी खबर नहीं देगा जिससे उसे और आने वाले बच्चे को तकलीफ हो। और उसने हमें नहीं बताया तो वो उसे क्या बताएगा? हाँ भाभी माँ, अगर बहू को पता होता तो मुन्ना हमें जरूर बताता। और इन्होंने भी तो कहा कि हमारे अलावा किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। मतलब बहू को नहीं पता। हम पूरी कोशिश करेंगे भाभी माँ कि बहू को इसके बारे में जितनी देर तक हो सके कुछ पता ही ना चले। बहू से सब छुपाना होगा। अब भाभी माँ, अब चलिए नीचे चलते हैं। माँ, आप लोग? बेटा, भाभी माँ और मैं दिवाली का सामान देखने गए थे। हमने सोचा संभाल लें। और नैतिक और बाबूजी। हाँ, देखो ना बहू, आज के दिन दोबारा दफ्तर चले गए। हाँ, अब दिवाली का समय है ना बेटा, काम तो ऐसा ही होता है, दिन रात काम पे रहना पड़ता है। हाँ, नैतिक भी मुझे यही बता रहे थे कि इन दिनों सेल डबल से भी ज्यादा होती है। कभी भी क्लाइंट कितनी भी सामान की फरमाइश कर देता है। दिवाली का टाइम है, मना भी नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, सो तो है, लेकिन कोई बात नहीं बहू, कुछ दिनों की तो बात है। माँ, मैं सोच रही थी आज शुभ दिन है, क्यों ना आज से ही हम अखंड जोत जलाना शुरू कर दें, ताकि लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा हमारे घर पर बनी रहे।
राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जी मैं मुनीम जी के यहाँ से आया हूँ। अच्छा, आइए आइए। मुनीम जी नहीं आए? जी वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, त्योहार का समय है। आइए ना, विराजिए विराजिए। ये लीजिए आपकी अमानत, 3 सेट का ऑर्डर था ना, देख लीजिए। मुनीम जी ने भिजवाए हैं तो ठीक ही होंगे। हाँ, मुनीम जी ने और कुछ नई चीजें भी भिजवाई हैं। आप कहें तो दिखा दूं? हाँ जरूर दिखाइए। जी ये देखिए, बिल्कुल नई डिजाइन। और ये वर्षा, बेटा तू भी अपने लिए कुछ देख ले। माँ, मैं तो पहले ही ले चुकी हूँ। वर्षा बेटा कोई बात नहीं, वो दिवाली के लिए था, ये अनन्या के जन्मदिन के लिए, ले लो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अक्षरा को ये डिजाइन बहुत पसंद है ना माँ? हाँ, उसे भी भारी गहने पहनने का बहुत शौक है। आप उनके यहाँ होके आए, ये डिजाइन दिखाया अक्षरा को? दिखाया तो था, पर उन्होंने मना कर दिया। उनकी माताजी ने बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने कोई भारी गहना नहीं लिया। अच्छा, तो फिर क्या लिया? एक छोटा सा पेंडेंट सेट। पेंडेंट। क्या होगा भाभी माँ, बहू के सामने ऐसे तैसे बात संभाल ली, लेकिन उसे कब तक छुपाएंगे? और छिपानी तो पड़ेगी छोटी दुल्हन। त्योहार सर पे है, बहू की गोद भराई होनी है, हमारे घर में बच्चा आने वाला है, और ये सब भाभी माँ। लाओ अपना फोन मुझे दो, मैं तुम्हारे दादाजी से बात करती हूँ। लाओ। ये क्या रही हो, लगाओ ना। नहीं भाभी माँ, दादाजी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। पर अगर हम उन्हें ये बात नहीं बताएंगे और उन्हें किसी और से पता चलेगा तो वो और भी परेशान होंगे, उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। तू लगा, नंबर लगा। नहीं भाभी माँ। छोटी दुल्हन, भाभी माँ इनके आने तक तो रुक जाइए ना। ये और मुन्ना कह के तो गए हैं कि इन्होंने दादाजी को कुछ नहीं बताया। हो सकता है सब कुछ संभल ही जाए, दादाजी को बताने की नौबत ही ना आए। नौबत तो ये भी ना आती अगर वो यहाँ होते। समझने की कोशिश कर छोटी दुल्हन, राज पर और मुन्ना ने चाहे हमें सारी बातें खुल के ना बताए हो, और उनके चेहरे पे साफ लिखा था ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, ये तो बहुत बड़ा। माँ, आप लोग यहाँ अकेले क्यों हैं? चलिए ना बाहर हॉल में बैठते हैं। मेरा अकेले में मन नहीं लग रहा है। भाभी मैं आपके लिए चाय बनाऊं? मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन बहू, ये तो तुम्हारे खाने का समय। इन 2-4 दिन में सबके साथ बैठकर खाना खाऊंगी। नैतिक और बाबूजी आ जाएं, फिर सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। अच्छा बोलिए ना, मैं आप लोगों के लिए भी चाय बनाऊं? मैं बना देती हूँ ना। हाँ मैं बना दूंगी ना, आप लोग बातें कीजिए। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है भाभी माँ, बहू से उसके बारे में बात करें। अब ऐसे अचानक से झूमर लौटा दिए तो बहू को तो शक हो जाएगा। और सिर्फ झूमर ही क्यों, कितना सारा सामान मंगा लिया है, सब बेकार का खर्चा हो गया। रिश्तेदारों को लेने देने का सामान, रश्मि नंदिनी के लिए जेवर। छोटी दुल्हन, रश्मि की तो पहली दिवाली है, उसके यहाँ तो अच्छा देना बनता है। लेकिन हमारे हालात तो देखिए भाभी माँ। जो भी हो छोटी दुल्हन, सो तो निभाना ही है। हम खुद कुछ नहीं लेंगे, लेकिन बेटियों को देने में कुछ कमी नहीं करेंगे। लेकिन भाभी माँ हम करेंगे कैसे? कुछ तो सोचते हैं छोटी दुल्हन, ये मौका रोज रोज थोड़ी ना आता है। कोई भूल चूक हो गई या कुछ कमी रह गई तो जिंदगी भर लांछन लग जाएंगे। याद है ना तुझे, नंदिनी के घर गलती से खराब मिठाई गई थी
तो कितना बवाल मचा था। ऐसे मौके पर ऐसा वैसा कुछ भी हो जाए तो वो बात जीवन भर याद रहती है। हमें उन्हें शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। कुछ देर पहले तक हम कैसे खुशी खुशी सब तैयारी कर रहे थे, इसको ये देंगे, उसको वो देंगे, सब्जियों के घर सोने के सिक्के। इसीलिए मुन्ना ने सोने के सिक्के के लिए मना करके चांदी के सिक्के मंगवाए। बेचारा बहुत परेशान था और ऊपर से तुमने उसे डांट दिया। मुझे क्या पता था भाभी माँ, हर साल जो समधियों को देते हैं मैं तो उसी हिसाब से चल रही थी, लेकिन इस साल बाबूजी, मेरी अभी भी अखिलेश जी से बात हुई। उनका ये कहना है कि कुछ यूरोपियन कंपनीज के शेयर्स के दाम बढ़े हैं। शायद हमारे खरीदे हुए शेयर्स के भी दाम बढ़ जाएं। बाबूजी आप देखिएगा, अगले साल हमारी इनकम इससे भी ज्यादा होगी। कमाल हो गया दादा, इस साल पिछले 3 साल के बराबर आमदनी हुई। हाँ हाँ मम्मी, ये सब कुछ हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। हमारे कर्मचारियों की निष्ठा और लगन में तो कोई फर्क नहीं था, कोई कमी नहीं थी। फिर भला मुन्ना हम उनका बोनस कैसे रोक सकते हैं? और नुकसान हमारी गलती की वजह से हुआ है। हमारी दिवाली कैसी भी हो, लेकिन उनकी दिवाली रोशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे कर्मचारियों की निष्ठा और लगन का। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस साल दिवाली पर दिवाली बोनस के साथ साथ उन्हें कुछ और बोनस भी दिया जाए, हमारी अनन्या के जन्मदिन की खुशी में। बाबूजी, मेरी उनसे बात हो चुकी है। कंपनी के अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। लेकिन कुछ तो करना होगा ना मुन्ना। बाबूजी, आपको याद है हर साल दिवाली पर हम कुछ ना कुछ खरीदते थे, कभी कार, कभी घर के लिए कोई और चीजें। लेकिन इस साल अब अगर तुम्हारा मन बड़ी गाड़ी लेने पर आ ही गया है तो ले लो बड़ी गाड़ी। जी बाबूजी। लेकिन हाँ, अनन्या के जन्मदिन से पहले। थैंक यू बाबूजी। बेटा तुम बस इतना करो, मैनेजर से कहो कि कुल खर्च कितना होने वाला है मुझे आकर बताए, मैं कुछ कोशिश करता हूं। मोहित का फोन है। हेलो मोहित। सॉरी यार, दरअसल पहले मीटिंग चल रही थी, फिर कोई मिलने आ गया। बोल, तू क्या कह रहा था? क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो इस बार हम दिवाली के पहले साथ में बैठे ही नहीं ना, इसीलिए। पक्का यही बात है या कोई और बात है? नहीं, और क्या बात हो सकती है? नहीं, तू कह रहा था ना फोन पे कोई प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, वो तो बस तू इतने दिन से घर आया नहीं ना, तो तुझे बुलाने के लिए मैंने कह दिया था। और फिर इस बार दिवाली की तैयारियां भी हमने एक साथ तो करी नहीं। हाँ यार, दरअसल नई नौकरी है ना, टाइम कम मिलता है। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन दिवाली पर तो मिलना होगा ना? दिवाली पे क्यों? कल भी तो मिलेंगे, छोटी दिवाली है। नहीं नहीं, कल नहीं, मैं बिजी हूँ। कल मुझे और बाबूजी को ना एक क्लाइंट के घर मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है, फिर परसों मिलते हैं। ओके। हाँ, डन, बाय बाय। बाबूजी, आपने मुझे मोहित को बताने से मना क्यों किया? वो इसलिए बेटा, हम तो परेशान हैं ही, फिर हम अपनी परेशानियों की छाया उनकी खुशियों पर क्यों डालें? जमाई साहब को अभी अभी इतनी अच्छी नौकरी मिली, सब कितने खुश। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसे उसे फोन कर बैठा। माँ, वो झूमर है ना? हाँ बेटा, मैं भी उसी के बारे में बात करना चाह रही थी तुमसे। क्या हुआ माँ? वो बेटा, लगने के बाद ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब क्यों? जब देखे थे तो मुझे बड़े पसंद आए थे, लेकिन अब जब लग गए हैं तो अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं सोच रही थी कि हम इन्हें लौटा देते। अरे वाह माँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही कहना चाह रही थी। मतलब अब देखिए ना, इतनी महंगी चीज खरीदी है और अगर घर में अच्छी भी ना लगे तो क्या फायदा। छोटी दुल्हन, बहू बिल्कुल सही कह रही है। चलिए कोई बात नहीं है माँ, अभी भी उतनी देर नहीं हुई है,
हम इन्हें लौटा दें। हाँ बेटा। अच्छा माँ, अभी तो दिवाली के बहुत काम है ना, तो मुझे भी कुछ करने को दीजिए ना। बेटा सब काम हो गए हैं। नहीं भाभी माँ, वो नंदिनी दीदी और रश्मि की गिफ्ट्स, वो भी तो पैक करना बाकी है ना। उस काम में तो कोई मेहनत भी नहीं है, वो मैं कर देती। अरे नहीं बहू, उनका क्या है, सब डब्बों में ही तो है, बस लिफाफों में डालने हैं। हाँ, वो मैं कर दूंगी। पर मैं क्या करूंगी माँ? बहू तू बस आराम कर, ये बाकी के छोटे मोटे काम हम कर देंगे बेटा। जी झूमर वाले आए छोटी दुल्हन। अरे देखिए माँ, ये तो खुद ही आ गए। मैडम जी और शुभम झूम। हाँ हाँ, वो झूमर आप ले जाइए। अब साहब जी से हम बात कर लेंगे, आप ले जाइए। आ जाओ भैया, आ जाओ। आप ऊपर चढ़ो। पकड़िए आप। अरे हम पकड़ेंगे, चिंता मत करो। अरे जी क्या करो, पूरे घर की बत्ती चली गई। ये क्या कर दिया? पता नहीं कौन सा तार खींच दिया तुमने। अब इसे ठीक तो करो। बहू बेटा संभल। अरे अक्षरा, बहू कहाँ गई भाभी माँ? हाँ। एक बात कहूँ माँ, मैं सोच रही थी कि ये झूमर उमर तो हर कोई अपने घर में लगाता है, क्यों ना हम इस बार मिट्टी के दिए जलाएं। इन्हें जलाना बहुत शुभ माना जाता है, तो क्यों ना हम। सुंदर लग रहे हैं ना माँ? देखिए, अच्छा हुआ हमने झूमर वापस कर दिया, उनसे ये बात थोड़ी ना आती। भाभी माँ, मेरी कुछ चीजें लाई हूँ, आप देख लीजिए, शायद इनसे कोई रास्ता निकल जाए। देख, हमारी रश्मि की पहली दिवाली है, उसके घर तो सब अच्छे से जाना चाहिए। ये देख, ये मैंने भी कुछ मेरी चीजें निकाली, मिला जुला के देख लेते। ये देखिए, ये कंगन है, मेरे बहू और मैंने एक जैसे बनवाए थे। मैंने अब तक नहीं पहने हैं, बहू ने भी नहीं पहने। ये दो दे देते हैं रश्मि नंदिनी को। छोटी दुल्हन, ये सब अब अंदर रख और बहू से कह देना कि हमने कर दिया है। जिद कर रही थी ना कि खुद सब करेगी। रश्मि नंदिनी या अक्षरा तीनों एक जैसी है मेरे लिए भाभी माँ। सोचा था तीनों के लिए एक जैसी अच्छी अच्छी चीजें लूंगी। खैर, गहने तो बाद में भी बन जाएंगे। हाँ, इस समय रिश्तेदारी निभाना ज्यादा जरूरी है।